नवरात्रि के तीसरे दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज के दिन मां चंद्रघंटा की होती है आराधना। मां चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मिलती है मुक्ति और सौभाग्य की होती है प्राप्ति। मां चंद्रघंटा की आराधना से बढ़ता है साहस और आत्मविश्वास। मंगल ग्रह की बाधाएं होती हैं दूर। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा सिंह की करती है सवारी। लाल वस्त्र, लाल पीले फूल और मंत्र जप से मां चंद्रघंटा की पूजा बनती है सफल और फलदायी। मंत्रों का जाप और घी का दीपक जलाकर करनी चाहिए मां चंद्रघंटा की उपासना। मां चंद्रघंटा की भक्ति से व्यक्ति बनता है पराक्रमी और निर्भय। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को मिलती है कीर्ति, सम्मान और सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति। मां चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। नवदुर्गा की उपासना की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। मां आदिशक्ति के अलग अलग रूपों की पेशकश ने मन मोहा। अहमदाबाद का भव्य गरबा कार्यक्रम बना गरबा प्रेमियों की पहली पसंद। 1000 कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। नवशक्ति थीम पर आधारित गरबा पंडाल में दिखा शक्ति उत्सव का अनूठा रूप। महिषासुर मर्दिनी और आदिशक्ति की झलकियां रही खास। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर बना गरबा। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य के जरिए दिखा लोक संस्कृति का अद्भुत आकर्षण। इस गरबा में खेल भावना का भी अनूठा संगम। ह्यूमन ओलंपिक रिंग ने हर किसी को चौंकाया। राजकोट में नवरात्रि पर प्राचीन गरबा उत्सव का भव्य आयोजन। मंच पर कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। गरबा के रंगारंग नृत्य और संगीत ने सभी का मन मोहा। माता की प्रतिमा के सामने कलाकारों ने किया गरबा नृत्य। त्रिशूल के साथ किए गए नृत्य ने माहौल बना दिया भक्ति में। मां दुर्गा का किरदार निभा रही कलाकार के लिए भक्तों की दिखी अगाध श्रद्धा। प्राचीन गरबा नृत्य नवरात्रि के दौरान स्कूली छात्राओं ने अपने नृत्य से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। छात्राओं का मोरपंख नृत्य बना आकर्षण का केंद्र। प्राचीन गरबा के आयोजन से सांस्कृतिक विरासत को संजोने की कोशिश। इस आयोजन को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। गरबा कैपिटल वडोदरा में नवरात्र के पहले ही दिन से दिखने लगी गरबे की धूम। भारी उत्साह के साथ गरबे पर थिरके मां जगदंबा के भक्त। रंग बिरंगी पारंपरिक गरबा पोशाकों में नजर आए लोग। कई गरबा मंडलियों ने दी शानदार प्रस्तुति। बड़ी संख्या में लोग भव्य उत्सवों में संगीत, डांस और परंपरा का आनंद लेते आए नजर। पारंपरिक नृत्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। जामनगर में पारंपरिक वेशभूषा के साथ अनोखे गरबा रास का आयोजन। भगवान के पात्र बनकर हनुमान, शंकर, कृष्ण, राम, लक्ष्मण के रूप में गरबा करते दिखे गरबा प्रेमी। पिछले 73 वर्ष से खेला जा रहा है परंपरागत मशाल रास। खुले पैरों से दहकते हुए अंगारों के ऊपर खेला जाता है ये गरबा। हैदराबाद में धूमधाम से शुरू हुआ नवका नवरात्रि उत्सव। भगवान राम, माता सीता और सबरी ने खींचा सबका ध्यान। नवका नवरात्रि उत्सव में आकर्षण का केंद्र बने राम भक्त हनुमान। लोगों ने श्री हनुमान के साथ साथ नन्हे हनुमान को किया कैमरे में कैद। इस उत्सव में दिखी डांडिया की मस्ती। महिला, पुरुष और बच्चों ने जमकर किया डांडिया। नवका नवरात्रि उत्सव के दौरान माहौल हुआ भक्ति में। डांडिया में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्सव की मस्ती में सराबोर दिखे लोग। देर रात तक चला डांडिया का कार्यक्रम। महाराष्ट्र के अकोला में एकमात्र अन्नपूर्णा माता का मंदिर, जहां नहीं है दान पेटी। भक्तों से नहीं लिया जाता दान। नवरात्रि में झूमर की रोशनी से जगमगाता अकोला का अन्नपूर्णा मंदिर है। भक्तों के लिए रोजाना होता है यहां भंडारा।
अन्नपूर्णा माता की असीम कृपा पर भक्तों को भरोसा, मंदिर में दान नहीं स्वीकारा जाता क्योंकि मां पूरी करती है भक्तों की मनोकामनाएं। मंदिर के संस्थापक नंदकिशोर पाटिल ने 15 साल पहले अपनी जमीन पर बनाया यह अनोखा मंदिर। यहां भक्तों की उमड़ती है भारी भीड़। महाराष्ट्र की धार्मिक धरोहर बना अन्नपूर्णा माता मंदिर, मां की भक्ति से मिली मंदिर बनाने की प्रेरणा। अकोला के 300 साल पुराने अंबिका माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। भक्तों ने मां के दर्शन कर मांगी मनोकामना। बागातली देवी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में नवरात्रि पर माता का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। मां अंबिका पूरी करती है हर मनोकामना। मां की छत्रछाया में दूर हो जाते हैं सारे दुख। अंग्रेजों के आने से भी पहले का है ये मंदिर। बाग के बीच विराजमान माता की मूर्ति को देख भाव विभोर हो जाते हैं भक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे माता के दरबार। गांधीनगर के बहुचर माता मंदिर में अमित शाह ने उतारी आरती। इस दौरान उनके साथ उनका परिवार रहा मौजूद। दिल्ली के लवकुश रामलीला में श्रवण कुमार की कथा का मंचन। श्रवण कुमार की सेवा भाव और श्रद्धा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। रामलीला में श्रवण कुमार के त्याग को दर्शाया गया। रामलीला के दौरान श्रवण कुमार की माता पिता के प्रति समर्पण ने दर्शकों के दिलों में छोड़ी गहरी छाप। रामलीला में श्रवण कुमार को बाण लगने का दृश्य किया गया मंचित। इस दृश्य को देख दर्शक हुए भावुक। रामलीला में श्रवण कुमार को बाण लगने के बाद राजा दशरथ का श्राप देने का क्षण दर्शकों का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया। भक्ति और भावना से परिपूर्ण प्रस्तुत किया गया यह दृश्य। श्रवण कुमार प्रसंग ने पारिवारिक मूल्यों को उजागर किया। श्रवण कुमार की कहानी ने परिवार और कर्तव्य की महत्वता को दर्शाया। उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। सम्राट विक्रमादित्य ने रखी थी मंदिर की नींव। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी को 51 सालों तक हर दिन लगेगा 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग। लखनऊ के भक्त KB लाल श्रीवास्तव ने किया संकल्प। झांसी में मां भद्रकाली की हो रही आराधना। गोमुख स्वरूप में विराजमान है 20 भुजाओं वाली माता। गढ़वा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। अधिकारियों और दुर्गा पूजा समितियों ने बनाई रणनीति। गाजियाबाद में शुरू हुआ रामलीला का मंचन। प्रथम दिन लव कुश संवाद का हुआ वर्णन। 36 सालों से लगातार हो रहा है रामलीला का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह 26 सितंबर को जाएंगे कोलकाता। दुर्गा पूजा पंडालों में करेंगे दर्शन। देवघर के एक मॉल में तैयार किया गया इको फ्रेंडली दुर्गा पंडाल। 501 कलशों का किया गया इस्तेमाल। पठानकोट में जोरों पर विजयदशमी की तैयारियां। दिन रात रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने में जुटे हैं कलाकार। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके का मशहूर रावण मंडी में बनाए जा रहे हैं तरह तरह के पुतले। 50 से लेकर 60 फीट लंबे दशानन के पुतले मौजूद। राजधानी की इस रावण मंडी से देश भर में सप्लाई किए जाते हैं रावण के पुतले। एक पुतला बनाने में लगता है 1 हफ्ते का समय।